आइए, आज जो परमेश्वर ने हमें वचन में रखा है, उस भोजन को, उस बात को, उस चीज को हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 22वां वचन। जॉन 10 उसका 22 और 23। यहां पर हम एक चीज को देखते हैं। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था, फाउंडेशन डे, है ना। क्या मनाया जा रहा था? फाउंडेशन डे। जॉन 10:22, यूहन्ना 10 उसका 22। यरूशलेम में, जो आज इजराइल का कैपिटल है, इसके पहले में टेल अवीव था। उस समय यरूशलेम था, वापस यरूशलेम हो गया। अब यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था। मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं, यीशु भी क्या इन सब समयों में, ऐसा पर्व में, ऐसा वैसा और डेट का कोई महत्व है? यहाँ पर महत्व है। यहाँ देखिए, यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। मान लीजिए नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है, या जनवरी फरवरी, ऐसा भी हो सकता है। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। क्या कर रहा था? जीसस वॉज जस्ट वॉकिंग इन ए प्लेस कॉल्ड सोलोमन्स ओसारा। वहां पर वो जो मंदिर में एक भाग है जो सुलेमान का ओसारे है, वहां टहल रहा था। टहल रहा था मतलब पीछे हाथ बांधकर ऐसा वॉकिंग करता हुआ, इधर से उधर से इधर, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कोई आएंगे और उससे कोई प्रश्न पूछेंगे। वो मंदिर से भागा नहीं, वरन मंदिर में था। स्थापन का दिवस था वो दिन। सुलेमान का हो सकता मंदिर का स्थापन का दिवस हो, स्थापना दिवस बोलते हैं, फाउंडेशन डे, या फिर बन गया वो डे, है ना, कंप्लीशन डे। या स्थापना को इस तरह कौन सा चीज में माना जाएगा, उस डे में उसको मनाने वाले जगह में यीशु मंदिर में था। सेकंड, सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। जहां पर सुलेमान टहला करता था, वहां पर टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा। उसको आकर घेर लिया और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यदि तू मसीह है, तब यहां पर उस माहौल का आप देखिएगा। एक मनुष्य, है ना, संसार में आया जो परमेश्वर का पुत्र था, जो दुनिया को नहीं मालूम। फिर उस जगह में क्या कर रहा था? वो आकर स्थापना दिवस को महत्व देते हुए सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने, जब वो टहल रहा था तो कुछ सोचता होगा, कुछ सोच रहा होगा। जब वो टहल रहा था तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा। मतलब यहूदियों मतलब उस जगह का जो प्रमुख लोग ही मंदिर में आए होंगे, उसमें से जो प्रमुख यहूदी है, जिसके पास गट्स है पूछने का। गुरु के पास डायरेक्ट कौन आके पूछ सकता है? जिसके पास गट्स है। हम कुछ हैं, हम कुछ ओहदे में हैं, हम कुछ पोजीशन में हैं, ऐसा गट्स मैं जो देख रहा हूं अभी, वो नए लोगों के लिए कौन सा है? यूहन्ना 10 उसका 22 और 23 देख रहा हूं। जॉन 10 उसका 22-23। यहां पर स्थापना दिवस के बारे में जिक्र है। यरूशलेम के मंदिर का स्थापना दिवस हो सकता है, कुछ और स्थापना, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन यहां किसी स्थापना दिवस के बारे में बताया जा रहा है। उम्मीद है कि वो मंदिर का ही होगा।
तो यीशु मंदिर में टहल रहा था यूहन्ना के ओसारे में, और जब टहल रहा था तो यहूदी आए, उसको घेर लिया और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? अब देखिएगा, एक मनुष्य है जो मरियम से जन्म लिया, बढ़ई के घर में, उनको शक है कि ये कुछ तो है, इसके कार्य करने का तरीका बहुत ही अलग है। हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति जो हम में या किसी में होती है तो हम उसको पहचानते हैं, बस उसको अपनाने से इनकार करते हैं कि वो सोचते हैं कि वो सामने वाला बोला और वो फंसे। क्यों? एक मनुष्य होकर अगर वो मसीह होता, सपोज यीशु अगर बोल देता मैं मसीह हूं, ऐसा मुंह से अगर बोलता, तो उन लोग तुरंत उसको पकड़कर राजा बनाकर उसको युद्ध में, और पर यीशु ने क्यों ये सब चीज को चुपचाप से किया? इसीलिए ताकि परमेश्वर के राज्य की बातें जिसके लिए वो यहां पर आया है वो पूरा हो, न कि संसार का राज्य की बात पूरी हो। संसार की राज्य की बात पूरी होने में बहुत समय है। वो मसीह का आना, संसार के राज्य अभी भी जब मसीह आएगा और स्थापना करेगा, वो संसार को स्थापित करने के लिए नहीं आ रहा। अभी भी उसका राज्य स्वर्गीय ही है। उस समय भी वही था, अभी भी वही है। ये जो संसार की कोशिश यहूदियों के अंदर में जो उस समय में था, आज भी वही यहूदी हैं, उसी मेंटालिटी के हैं, और उनके अंदर में इस बात की कोशिश हमेशा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, मसीहा का जो 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 संबंध है उनकी जिंदगी में, मसीह का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से पूरा हो, ऐसा वो सोचते हैं। किस तरीके से? जैसा वो चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में कई बार यीशु को हमारे रीति से हमसे आकर बात करें। कई बार नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर बिजनेस से संबंधित हो, कोई बड़ा डिसीजन से संबंधित हो, इसमें हम चाहते हैं कि हमारी रीति से हम तक जवाब पहुंचे। हम इस बात को परमेश्वर की रीति से ग्रहण करना नहीं चाहते। देखिए, ये जिस व्यक्ति को आकर घेर रहे हैं और पूछ रहे हैं, वो एकदम सही व्यक्ति को पकड़े हैं। आप इस बात को मत भूल जाइए कि इनकी जिंदगी में, इनके दिमाग ने सही व्यक्ति को ढूंढा नहीं, इनको उनके मुताबिक जवाब चाहिए था जो नहीं मिल रहा है। वरना वहां चीजें सब उसके बराबर है जो एक मसीह के अंदर में होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में भी सब चिन्ह दिखेंगे, वहां पर चीजें बनेगी, वहां पर सब चीजें उसी के अनुसार परमेश्वर डाल कर रखेगा, लेकिन हमारे मुताबिक नहीं होने के कारण, हाँ देख ये तेरा है, हाँ देख ये ऐसा है, ऐसा नहीं होने के कारण हम कई महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर की ओर से आती है उसको धिक्कारते हैं, धुतकारते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी समझ से वो बाहर है। सही पॉइंट को पकड़ते हैं, सही चीजों के बारे में जिक्र करते हैं, हम उस माहौल में पहुंच ही जाते हैं, लगभग हम वहां अपनी मंजिल के करीब होते हैं, लेकिन एक प्रश्न आकर हमें उस मंजिल से काफी दूर ले जाता। कितने नजदीक थे, मंदिर में थे, सुलेमान के ओसारे में टहलता हुआ एक बंदा वहां पर खड़ा टहल रहा है, तुमने उसे घेर लिया और तुमने सही सवाल पूछ लिया। सवाल मनुष्य की रीति से सही था, लेकिन परमेश्वर की रीति से गलत था। ऐसा ही कई सवाल हमारे होते हैं जो मनुष्य हमारी बुद्धि के हिसाब से सही होते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के हिसाब से गलत होते हैं। परमेश्वर की आत्मा के हिसाब से कई सवाल जो हम पूछते हैं वो आत्मा की दुनिया में उसका वैलिडिटी नहीं होता है, 2 टिक मार्क नहीं है। वो पहुंचा, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए और जहां से उसका उत्तर आना चाहिए वहां डबल टिक नहीं हुआ। कई बार हम व्हाट्सएप में नहीं बोलते डबल टिक नहीं आया, सिंगल टिक का क्या बात है, ब्लॉक है क्या, या फिर नहीं जा रहा है क्या। वैसा ही हमारा प्रश्न गलत होने के कारण, या हम खुद गलत होकर के विदाउट रिलेशन हम जब प्रश्न पूछ बैठते हैं, विदाउट दी सेंसिटिवनेस,
परमेश्वर के साथ के संबंध में कई लोग परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपने मन से भी, लेकिन समझ नहीं रखते। तुम ऐसी प्रजा हो जो समझ नहीं रखती, इस कारण परमेश्वर की बातें होते हुए भी, तुम उसके नजदीक पहुंचने के बाद भी, मंदिर के पवित्र मंदिर में होते हुए भी, तुम्हारा काम करने का, पूछने का तरीका गलत हो जाता है। यहां एक मनुष्य है जो मंदिर में टहल रहा है, जिसने फाउंडेशन डे को या स्थापना दिवस को या कंप्लीशन डे को, ऐसा मानकर चलिए, वहां पर उस चीज को मनाने के लिए वो भी आया हुआ है, टहल रहा है। यहूदियों ने उसे घेर लिया, बड़े याजक और यहूदी के कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रबुद्ध और बुद्धिमान लोग होंगे, उन्होंने वहां पर इसको देखा और बोला, इससे हम आज पूछ कर रहेंगे, तू हमारे मन, आपको क्या लगता है, हर पूछने वाला व्यक्ति, जैसे हम परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से या परमेश्वर की बातों में कुछ चीजों को जब पूछते हैं, तो क्या हमारा मन एकदम सही है? Are we so right in our asking the questions where we think that we are the most pious or most selected people whom God has called for a purpose, and we think that we are the only selected one, and the person to whom we are asking may be wrong, but we are right. We are right in the intention of our heart that whatever I am asking is with the right intention of knowing the right purpose of God, and that satisfies me, my heart, in such a way that I think I am a righteous person. कई बार हम अपनी जिंदगी में जब प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न के द्वारा पवित्रता को अपने ऊपर घोषित कर रहे होते हैं। हमको पता नहीं होता है, हम ये बोल रहे होते हैं कि भैया मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए उस प्रश्न के पीछे के मर्म को जानिए, उसके अर्थ को समझिए, कितनी गहराई की बातों को मैं खोज रहा हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। हम अपने आप को धोखा देने में तत्पर हो रहे होते हैं, या हम धोखा देने में तत्पर हैं ये सोचने में कि मैंने जो प्रश्न पूछा उसके पीछे का मकसद कितना पवित्र, कितना सही, जायज है। लेकिन आगे हम देखेंगे यीशु ने क्या उत्तर दिया। हम अपने आप को उस यहूदियों में आज रखें। यीशु आज आपके मंदिर में टहल रहा है, आपकी देह रूपी, आत्मा रूपी मंदिर में टहल रहा है। आपके अंदर में कई प्रश्न हैं, यीशु के होते हुए प्रश्न ही नहीं आने चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं हो सकती, जहां विश्वास है वहां अविश्वास नहीं हो सकता, और जहां प्रश्न है वहां अविश्वास कहीं ना कहीं अब भी पनप रहा है। इसका मतलब क्या प्रश्न पूछना हर वक्त में गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आप प्रश्न पूछते हैं किसी भी जगह में, तो वो प्रश्न आपको सही ठहराने के लिए डिफेंसिव गेम होता है। जो नए आए हैं उनके लिए फिर से बता दो, यूहन्ना 10 उसका 22 और 23, जहां फाउंडेशन डे या कंप्लीशन डे ऑफ द मंदिर इज गोइंग ऑन, एंड जीसस इज वहां पर टहलिंग, वहां पर टहल रहा है, वो वॉक कर रहा है, टहल रहा है। सुलेमान को सर कुछ यहूदी आकर घेर लेते हैं और उससे बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न पूछते हैं उनके मुताबिक, लेकिन परमेश्वर कुछ और बोल रहा है। तो उसको मैंने अपने ऊपर लेकर बोला कि वो यहूदी हम हैं जो कि हम मसीह से जाकर सीधे प्रश्न पूछते, और प्रश्न हम कई बार हमारे प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि हमारे मुख की चमक को परमेश्वर के सामने दिखाने के लिए काफी जैसा महसूस होता है। हमारा प्रश्न परमेश्वर के सामने में हमारे दिमाग के अंदर में ऐसा एक पोर्ट्रेट करता है हमारे दिमाग के अंदर में, कि वो ये कहता है कि वाह भाई भोसले साहब, आपने सही प्रश्न पूछा। जो प्रश्न पूछा उसके बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक रिकग्निशन मिले कि जिस प्रश्न को मैंने पूछा वो बहुत, सामने वाला बोले बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न। क्योंकि जब कभी भी हम एक सेलिब्रिटी से प्रश्न पूछते हैं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, इसका उत्तर ये है, और जब सुंदर प्रश्न पूछा तो ये बात का घोतक है, ये बात का ये प्रमाण है कि हम रिसर्चर हैं,
खोजर है, मतलब हम खोजने वालों में से हैं, रिसर्च करने वालों में से हैं, सीख करने वालों में से हैं, और परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले प्रतीत होते हुए नजर आते हैं। कई प्रश्न, जैसे मैंने बोला, हमको कैसा वाला उत्तर चाहिए? हमको परमेश्वर का उत्तर ऑलरेडी होगा, लेकिन हम उसको उस तरीके से लेना नहीं चाहते। हमको हमारी समझ के अनुसार से परमेश्वर से उत्तर चाहिए। तो यहां बोलता है, क्या बोलता है? यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी, ठंड का समय था, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? वाह, व्हाट ए नाइस पीपल। वो असमंजस में पड़े हैं बेचारे लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा यही मसीह है कि नहीं है। कौन है मसीह? ऐसा कह रहे हैं जैसा कि अगर उनको पता चल जाए कि यही अगर मसीह है तो वाह, ये तो सिर के ऊपर उठाकर नाचेंगे। लेकिन परमेश्वर को पता है ये समय से पहले आकर के खत्म करने के लिए क्या करना है, उन चीजों को करेंगे। परमेश्वर की चीजें परमेश्वर अपने समय के अनुसार पूरा करते हैं, समय से पहले करने की कोशिश करेंगे। ये कभी नहीं मानने वाले, हम कभी नहीं मानने वाले लोग हैं। वो यहूदी हम हैं, वो धर्मी लोग हम हैं, वो खोजने वाले हम हैं। हम प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न में हम हमने अपने आप को पवित्र दिखाया, उस प्रश्न में अपने आप को हमने बड़ा दिखाया, सीख कर दिखाया, रिसर्चर दिखाया। हमने उस प्रश्न में अपने आप को धोखा दिया कि यदि मुझे सच्चाई का पता चल जाए तो मैं तो मसीह को हाथों हाथ उठा लूंगा और उससे चूम लूंगा और अपनी जिंदगी में जगह दे दूंगा। लेकिन वास्तव में जब मुझे पता चलेगा तो मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं उस चीज को वैसा कभी भी नहीं करने वाला, सिर्फ पूछने तक के लिए, ताकि अगला प्रश्न का उत्तर आते ही उठा करके पटक कर उसको मार डालने की योजना करने के लिए सारी चीजें हैं। परमेश्वर को नहीं मालूम, किसी ने ग्रहण नहीं किया, और जिसने ग्रहण किया वो डर के बैठ गए थे। दो इट इज अ प्लान ऑफ गॉड, बट देन ऑल्सो वी कैनॉट प्रिटेंड टू बी समवन गुड इन फ्रंट ऑफ गॉड। We cannot just think in our heart, अरे यीशु से हम पूछेंगे, वो तो अगर मान लो मसीह है बोल दिया तो सच। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यूहन्ना 10, 22, 23, 24 में जा रहे हैं। तब यहूदियों ने, हमने, वो यहूदियों को हटा दीजिए, यहूदियों को चुना, हमको चुना, यहूदियों को चुना, हमको चुन लिया है, दोनों बराबर हो गए। कई चीजों में हमने यीशु को प्रभु तो ग्रहण कर लिया, हम उनके जैसे तो नहीं है कम से कम, लेकिन उनसे बदतर जरूर है। वो कैसे? उन्होंने तो उसे मसीह ग्रहण ही नहीं किया और उसके बाद वो रिजेक्ट करते हैं। हमने तो ग्रहण किया, फिर भी हमारे अंदर आज हमको उत्तर जिन जिन क्षेत्रों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा देता वो हमें स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में किसी प्रश्न का उत्तर ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक मनुष्य के दिमाग में एक सोच है, एक फॉर्मूला है, एक पैकेट है, एक बॉक्स है, जिसके अंतर्गत उसको फिट बैठना है। अगर परमेश्वर का उत्तर उसमें फिट नहीं बैठेगा, परमेश्वर से नहीं है बोलकर हम आगे बढ़ने, परमेश्वर को ही धुतकारने वालों में नंबर 1 है। क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे मिट्टी वाले दिमाग में मिट्टी की बातें समझ में आएगी, आत्मा की बातें कैसे आएंगी? उसकी पहचान वहां देखिए अब क्या है। ये लोग वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम बड़े धर्मी नहीं लग रहे? अरे प्रभु, अरे परमेश्वर, नहीं, ये बोले अरे मनुष्य, ऐसा बोले क्या? नहीं, आए, घेरा और गुरु बोले उनको, और बोले कि तू दुविधा में क्यों रखा है? व्हाई यू आर जस्ट पुटिंग अस इन पजल? दुविधा में क्यों रखा है? क्या कर, कब तक तुम हमारे मन को, हम कितने समझदार लोग हैं, मन के दीन है, हम कितने नम्र लोग हैं, तू हमें दुविधा में रखा है। काश हमको तो एक बार सच बता दे। मन बोलेगा अभी मार डालूंगा, लेकिन मुंह बोलेगा हम तुम्हें हाथों हाथ ले लेंगे। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पसंद नहीं, वो प्रश्न, उसका उत्तर परमेश्वर से नहीं आया। हमारी सोच ऐसी है, क्योंकि आपको पसंद नहीं, क्योंकि आपको ये आपके फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता,
क्योंकि आपने जितना सीखा उसके आधार पर जब आप किसी चीज को एक मान लीजिए एक नौकरी, इस नौकरी को लो कि उस नौकरी को लो, ये करो कि वो करो, क्योंकि आपके फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा है, ये परमेश्वर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका एक तयशुदा फ्रेम है, आपका एक तयशुदा पैमाना है, अलग अलग है सबका, मेरा भी होगा अपने 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 हिसाब से। लेकिन आत्मा की बातें बंधन की नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है परमेश्वर की ओर से, उसका दिखाने का तरीका आपकी समझ। देखिए क्या मैंने बोला, ये अब यहूदी लोग अपने मंजिल के बेहद करीब हैं। क्या, मुझे मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ये जो चेले थे यहूदी नहीं थे? यहूदी जरूर थे लेकिन ज्यादातर अनपढ़ थे। तो यहां एक एक्सक्यूज मिल जाए, अरे तुम अगर किताबों को जाने होते, जो तुम्हारे मूसा का, तौरेत का, इसका उसका जो भी वहां पर है, उन किताबों में अगर तुम पढ़कर आए होते तो तुमको पता होता, तुम क्या अनपढ़ गंवार, तुमको पता नहीं, इसलिए तुम इसके पीछे अनपढ़ गंवार जैसा भाग रहे हो। भले ही कुछ लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या बोलता है यहां पर, यीशु मंदिर में सलमान टहल रहा था, तब यहूदियों ने आकर गहरा पूछा, तो हमारे मन को कब तक, यहां पर इल्जाम लग गया है यीशु पर कि वो दुविधा में डाल के रखा है। प्रॉब्लम हम में है और हम कहते हैं परमेश्वर को कब तक दुविधा, अब क्लियर बताना प्रभु क्या करूं मैं। अरे परमेश्वर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है हर एक से, आपके आपके क्षेत्र में, आपकी आपकी चीजों में, आपके आपके बारे में एक सही तयशुदा समय में परमेश्वर, चाहे वो संसार का कोई भी बात हो, बोलता है। लेकिन सुनते हम क्यों नहीं हैं? आपको क्या लगता है हम सुनते नहीं हैं? हम सुनते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे मुताबिक मतलब कोई प्रश्न का हां या ना, कोई जरूरी नहीं हमारे मुताबिक, ना भी हो तो भी हमारे मुताबिक होना चाहिए, हां भी हो तो भी हमारे मुताबिक होना चाहिए। ये हमारा सोच है। हम हां या ना में सेटिस्फाई होने वाले लोग नहीं हैं। हमको हमारे मुताबिक हां या ना चाहिए, हमारी सोच के अनुसार, मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार, ताकि परमेश्वर मेरी बुद्धि में जो आत्मा की बातों को समझना नहीं चाहना, आत्मा से सोचने की बात को तवज्जो न देना, इस बात का उत्तर यह होगा कि परमेश्वर आपसे बार बार बात करेगा लेकिन आप नहीं समझोगे, क्योंकि ये समझ आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा से ही आती है, जो बाहर प्रकट में हां ना, वो भी होता है। कई बार आकाशवाणी हुई और उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। पतरस और याकूब और यूहन्ना जब वहां पर थे, वहां पर आकाशवाणी हुई और बोला, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। प्रकट में बाहर वालों के लिए वो आवाज थी, लेकिन अंदर वालों के लिए वो आज्ञा थी। बाहर वालों के लिए वो ढिंडोरा था, उसमें कई बात शामिल थी। हम जो अंदर हैं, हमारे लिए एकदम स्पष्ट आज्ञा है। क्या परमेश्वर इज़राइल को जब उस मिस्र में से निकाल कर लाया, हर जगह उनको अलग अलग तरीके से खाने पीने, जंगल में कुछ खाने को ही नहीं, वहां पर उतनी सारी प्रजा में से किसी को मरने तक नहीं दिया, तब तक जब तक कि वो उसकी आज्ञा को पालन नहीं कर रहे थे? फिर ऐसा क्यों? वाई? प्रश्न। हम बदलते क्यों हैं? हम दो मुहे क्यों हैं? हम दो चित्त वाले क्यों हैं? हम दो प्रकार की सोच वाले क्यों हैं? कभी कुछ कभी कुछ। बदलने वाली प्रकृति, बदलने वाला प्राणी और बदलने वाली बातें परमेश्वर को जरा भी पसंद नहीं है। यह भजन में लिखा है, धन्य हो व्यक्ति, भले ही उसका नुकसान हो जाए लेकिन वो अपने शब्द से कभी पीछे ना हटे। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से जो शब्द से पलटते हैं, अपनी बातों से पलटते हैं, अपने मुताबिक चीज़ों को बदलना चाहते हैं, उनसे मैं दूर हो जाता हूँ, काफ़ी दूर।
फिर मेरे पकड़ में नहीं आने वालों में से नहीं, क्योंकि जो बदलते हैं वो परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। कुछ फायदों के लिए, कुछ बातों के लिए, कुछ चीजों के लिए जो उनको समझ में नहीं आता, बहाने, उस समय में 1000 बहाने लेकर आ जाएंगे चीजों को बदलने, इसके लिए उसके लिए सपोर्ट सिस्टम। परमेश्वर भी चुप नहीं है। यहां देखिएगा, वे अपने मंजिल के बेहद करीब है, उन्होंने सही पहचाना, लेकिन उस पहचान को बोल्डनेस और विश्वास के द्वारा अपने मुख से कहना नहीं चाहते। क्यों? ये ऐसा नहीं कह सकते थे, हम जानते हैं कि तू मसीह है और तू हमसे इस बात को छिपाता है। ऐसा क्यों? क्या तू नहीं चाहता कि हम तेरे हो जाएं? क्यों नहीं बोले? उनकी बोलने की बातें देखिए क्या है। यहां पर बोलते तू कब तक हमें दुविधा में रखेगा। वाह, ये मानो कि वो परमेश्वर की गलती हो कि तुमको समझ में ना आना तुम्हारी गलती है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर अपने लैंग्वेज में बात करेगा, अपने तरीके से बात करेगा, और वो अपनी मर्जी का मालिक है। तुम उसे कह नहीं सकते ऐसा करो वैसा करो। Why you are expecting your things from his mouth? Do you want to put your word into his mouth and उसको तुम करवाना चाहते हो? परमेश्वर ने मेरे को जो वाणी दिया था तो उसने बोला I will put my word into your mouth and will make it come true। ऐसा बोला था, मैं तुम्हारे मुंह में अपने वचन करूं। हम क्या चाहते हैं? अपने मुंह, अपने सोच को परमेश्वर अंदर एक इनडायरेक्टली ठूस दे ताकि परमेश्वर उस चीज को बताए और वो हो जाएगा। वही तो झूठा अभिषेकता है। झूठा अभिषेकता कौन है? वो है जो परमेश्वर ने नहीं कहा उसको मैंने परमेश्वर सुना और परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जो कुछ भी तुक्के से अब करने के बाद तुक्के से बोलने वाली हर बात आत्मा में बोलेगी, सोच कर परमेश्वर से ओर से आई है, सोचना नहीं है। परमेश्वर की ओर से आने वाली बात आवेग में या फिर किसी दुविधा में या किसी वाइब्रेशन में या किसी सेंस धाम धड़म धड़ुम से करके नहीं आएगा। परमेश्वर की बातें सहज, सही और सटीक होती है। आत्मा जिसका खुला है वही वो खुल सकता, सबके लिए नहीं। बाकी सबका समझ बंद करके रखा हुआ है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने समझ को खोलने के लिए अपनी आत्मा में प्रयास ही नहीं किया। यहां बोलता है, इसे फिर बोलते हैं परमेश्वर ने तो बोला। देखिए, तो पॉल दिनकरण हो गया, ये दिनकरण वो दिनकरण, 1000 दिनकरण, कितने झूठी हजारों झूठी बातें बोल देते हैं, हजारों, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ओ प्रभु का दास, प्रभु का दास, प्रभु का। कौन से प्रभु का दास है? परमेश्वर आपसे और हमसे, परमेश्वर ने दास नहीं बनाया, मित्र कहा। मतलब क्या? किसी एक मेरे को मीडिएटर बनाकर मेरे द्वारा से ही आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट का मतलब कोई प्रॉफिट एक बन गया, उसके द्वारा से परमेश्वर करता है, उसकी मर्जी, लेकिन वही पैटर्न नहीं है। उस पैटर्न को मैं यूज नहीं कर सकता। मेरा काम क्या है? आप परमेश्वर की बातों को पहचानो, सुनो, समझो। क्या पैटर्न? अभी मान लीजिए आपकी जिंदगी में परमेश्वर की कुछ बात अचानक, कुछ बातें रुकी या नहीं होने लगी, या फिर किसी चीजों में कोई चीज में लॉक ऐसा लगा हुआ सा लगे, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमको सुधरने की जरूरत है ना। अब यहां पर क्या बोलता है उसका आगे देखिए। ये वे लोग हैं जिनको देखकर क्या महसूस हो रहा है? वाओ, कितने तत्पर है ना, कितने उतावले हैं परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। ऐसा ही होना चाहिए ना, हम भी वैसे ही पूछते हैं ना। आपका प्रश्न दिखाता है कि आप कौन है। आप जब प्रश्न पूछते हो ना, दैट शोज हु यू आर। कुछ बहुत ज्यादा रिसर्च करके माइंड रीड करना या फिर हार्ट रीड करने की जरूरत नहीं है। ये सब चोचलों की जरूरत ही नहीं है। साइकोलॉजी में जाकर पता करना क्या है क्या नहीं है। अरे सिंपल, तुम्हारा प्रश्न, जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है, टेल मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू हु यू आर। सेम टाइम, आस्क अ क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू व्हाट इज योर स्पिरिट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर बोलेगा। मैं मतलब इसमें बड़ा बनकर बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। शो आस्क योर द वे दैट यू आस्क द क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखता है? क्या ये प्रश्न हम भी ऐसे ही पूछते हैं?
इसमें क्या गलत लग रहा है इस प्रश्न में? यदि ये देखो, तब यहूदियों ने उसे आग घेरा और पूछा, सबसे पहला पैटर्न, आग घेरना। घेरना कब होता मालूम है? जब अंदर में उतावलापन हो। तो लोग सैलरी के लिए आके घेर लेंगे, कुछ बात है तो उसको पूछने आकर घेर लेंगे, उनको अनसेटिस्फाइड जवाब मिल रहा उसको आकर घेर लेंगे, उनको कुछ बुरा लग रहा वो आकर घेर लेंगे। घेरने का मतलब ही होता है देयर इज वेंजेंस, देयर इज अनसेटिस्फैक्शन, देयर इज हेट्रेड, देयर इज फेथलेसनेस इन रिलेशन, वेदर इट इज विद बॉस, वेदर इट इज विद एम्प्लॉय, कुछ भी हो। घेर लेने का मतलब है उसको एक्शन, दैट इज एन एक्शन इन द फिजिकल रियलम। हम घेरते हैं। आप अगर कोई स्कूल में है या आप कोई संस्था में है, आप अचानक 4 लोग या 2 लोग या 3 लोग आकर घेर कर अगर बात करने आए, आप सबसे पहले समझ जाइए इस घेराव को तोड़िए। सबसे पहले उसको तोड़ने के कई तरीके होते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं और ऐसा कुछ होता है तो आप वापस भेजिए, आप जाओ, 10 मिनट के बाद मैं बुलाऊंगा तब आना, पहली बात। दूसरी बात, तीनों को बुलाकर, तीनों का प्रश्न एक है कि अलग अलग है, फिर आप लोग 2 जाओ, मैं इनसे पहले बात करूंगा। फिर तीसरी बार बुलाओ, वैसे अपने मन और बुद्धि के साथ भी करो। जब आपकी बुद्धि आपके मन को आकर घेर ले तो क्या करना है? अपने मन को एक एक करके प्रश्न को उतरवाना है, एक एक करके बुलाना है, बुलाकर अपने मन व बुद्धि से पूछना है क्या है तेरे दिमाग में भी? वो तेरे मामा ने ऐसा कहा था, तेरे बाबा ने ऐसा कहा था, तेरे के पोते ने ऐसा कहा था, आज से कई साल पहले किसी गुरु ने तुमको ऐसा सिखाया था। बहुत सारी बातें होती है जिसके कारण से आपका चरित्र इस तरीके का हो गया होता है कि अब आप बदलने की कगार पर नहीं है। उम्र के कारण या आपकी परिस्थिति के कारण या वास्तविक अभी की परिस्थिति के कारण, आपके पास ऑप्शंस नहीं होने के कारण, आपके साथ कुछ घटना होने के कारण, आप किसी बात में किसी पर विश्वास किए होंगे लेकिन वो अभी पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। जैसा इनके साथ है कि मसीह तो है लेकिन मसीह इन लोग जो सोचते थे कि राजा बनकर हमें राज्य करना सिखाएगा या करेगा, वो नहीं होने के कारण इनका प्रश्न का असली प्रश्न क्या है? इनका असली प्रश्न है कि ये जैसा सोचे वैसा वो नहीं। उनको चंगाई चमत्कार ये वो से थोड़ी ना कोई मतलब था। ये मसीह से ये नहीं चाहते थे। आपका मसीही, आपका छुड़ाने वाला, आपका उद्धार करता, आपको बचाने वाला, आपका कोई भी आपको अगर 1 लाख रुपए चाहिए, वो ना देकर कुछ और आपको प्रदान करे कि बोले कि भैया ये जमीन ले, इसकी कीमत 10 लाख है, ये मैं तुझे देता हूं, लेकिन इसको तू बेच नहीं सकता, इसमें कमा। अरे ऐसा ये थोड़ी ना 10 लाख का है, लेकिन इनके मुताबिक नहीं है। तो अब मेरे को तो अभी चाहिए, उसको क्या करूंगा मैं? भैया हो सकता है वो जमीन में तो खोद रहा, अंदर से 1 लाख निकले, 3 महीने के इंतजार करने के बाद तेरा 1 लाख का धान ही बनकर आ जाए। मेहनत नहीं करना चाहते। वैसे ही हम भी आत्मिक दृष्टिकोण में मेहनत नहीं करना चाहते। हमको सब पका पकाया चाहिए, इसीलिए फेक और फॉल्स प्रॉफिट्स आकर आपको आराम से बुद्धू बनाते हैं, क्योंकि आपको पका पकाया चाहिए। कहीं जाके पूछें, हाँ प्रभु ने ये बोला, हाँ प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला, है ना? इनको वैसा चाहिए, नहीं तो उलझन में रहते हैं। वे विश्वास में सीखना, बढ़ना, चलना नहीं चाहने वाले आलसी आत्मिक दृष्टिकोण में हैं। संसारिक दृष्टिकोण में आलसी नहीं होंगे, संसारिक दृष्टिकोण में हर काम को करेंगे। आत्मिक दृष्टिकोण का आलस्य दिखता नहीं है। बहुत अधिक विश्वासी जो दिखते हैं वो आत्मा में आलसी होते हैं, क्योंकि उनका सारा आत्मा का एनर्जी इस बात में, मतलब उस बात में होता है कि वो अपने आप को कैसा करेक्ट, अपने नजर में सही होना चाहते हैं, परमेश्वर नजर में नहीं। उनको लगता है जिन बातों में वो अपनी नजर में सही है, परमेश्वर उनको सही सोचता है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच परमेश्वर सोच में जमीन आसमान का अंतर
जैसे वो हमारे पाप को हमसे जैसे उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दूंगा बोला, वैसे हमारी सोच भी वैसे ही है। परमेश्वर तरीके से सोचने के लिए बुद्धि को नहीं लगाना है, आत्मा को जगाना है। वहां पर हमारे अंदर का आत्मा का जमीर जागना है। हमको पीछे से इधर से उधर से जानकारियां नहीं चाहिए, हमारी जानकारी द्वार से आए और हम इसका इंतजार नहीं कर पाते। ये देखिए, मंजिल के सामने खड़े हैं। आज के डेट में, मैं अभी की डेट में लेता हूं, ये जो वहां पर आदमी का जो यहूदी लोग खड़े हैं यीशु के सामने, मान लीजिए उनका नाम उनेसुमस या फिर कुछ और हेद्रोस या उसके बाद बोब्रोस या जीसस या कुछ भी नाम है, वो लोग सब खड़े हैं। आज के डेट में इनका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा ना? हाय प्रभु, वो तो तू ही था जिससे हम प्रश्न पूछते थे। तू तो जिंदा है, जयवंत है, मृतकों से जी उठा परमेश्वर है। हाय मेरे राजा, आज क्या छाती नहीं पीटते होंगे? तुमसे पूछा हमने, आज से 2000 साल पहले ही नहीं छाती पीटना चालू हो गया होगा, हाय 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 करके। क्यों? क्योंकि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वरन संपूर्ण मन से, सीधे मन से, सही मन से परमेश्वर सन्मुख में खड़ा होना। ये उस प्रश्न, देखिए कितने बार हम अपने मंदिर में, मतलब मान लीजिए मैं ऐसे बिल्डिंग को चर्च नहीं मानता, फिर भी अगर वो बिल्डिंग के चर्च रूपी में जब हम इकट्ठे होते हैं, वहां भी हम मंजिल के करीब होते हैं। हमारा प्रश्न का उत्तर हमें पता होता है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमको अपने ऊपर तो विश्वास है ही नहीं, परमेश्वर पर भी नहीं है कि हमारे द्वार से परमेश्वर को प्रश्न का उत्तर देगा। उसको तो स्पष्ट रीति से चिन्ह चाहिए। यहां देखिए क्या होता है, यीशु ने उत्तर दिया। भाई, यीशु ने चुप रहा और चला गया नहीं है, यीशु ने उत्तर दिया हमको। मैंने क्या बताया? पूछने वाले हम हैं, पूछने वाले हम हैं। यीशु ने हमको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ये भी लिखा हुआ उत्तर आ रहा है। मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं, तुम विश्वास करते ही नहीं। अब इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर पुत्र बनकर संसार में आता, मनुष्य बनकर वहां टहलता है, और वो पूछते हैं कि तू हमें दुविधा में क्यों रखा है? और यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिखा दिया, बोल रहे हैं, कह दिया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बट यू विल नेवर बिलीव मी। तुम विश्वास करते ही नहीं। कितनी मजबूरी वाली स्टेट में परमेश्वर यीशु ने उत्तर दिया, तो विश्वास करते ही नहीं। I have how many more times I have to tell you about this? I already told you. Told you? यहूदी अब असमंजस में है, हम असमंजस में है। आपकी शादी के विषय में ऑलरेडी टोल्ड यू। कब? वो बात को याद करके देखिए, जब यीशु बोलता है, मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं जब प्यासा था तो तुमने मुझे पानी, मैं जब बंदी गृह में था तो तुमने मुझे देखने। क्योंकि जो कुछ भी तुम इन छोटों के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। तब इन्होंने पूछा कि भैया तू कब प्यासा था और तू कब बंदी गृह में था? यीशु ने बोला, जो तुम इन छोटों के साथ करते हो मेरे साथ करते हो। मेरे को इनमें देखना था। जो चीजें संसार में तुम्हारे सामने दिखती हैं उसी से मैं तुमसे बात करता हूं, वही मैं हूं। सोचिए जरा, आपका एक प्रश्न है XYZ कुछ भी, और आप उत्तर के लिए बैठे हैं, और उत्तर आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। द डे व्हेन यू आस्क्ड, गॉड हैज टोल्ड यू, नॉट शोड यू। गॉड हैज टोल्ड यू। उससे आप पूछेंगे, प्रभु मैंने इतना पूछा तुझसे, लेकिन तू मुझे बताया क्यों नहीं? यीशु बोले, क्या बात करते हो? हैं? बताया नहीं? बताया ना, ऑलरेडी टोल्ड यू। तुम विश्वास ही नहीं करते।
अरे प्रभु किस बारे में बात कर रहा है तू? कब बताया तूने मुझे? कब बताया भाई? मेरे शादी के विषय बताया क्या? हाँ बताया। हाँ मेरे पढ़ाई के विषय बताया, और मकान के विषय बताया तेरे को, बिजनेस वो भी बताया, आत्मा वो तो पहले ही बता दिया। क्या बात कर रहा है तू? When you told me all these things? हम केवल उसी में बंदी गृह में प्यास और खाने तक सीमित न रहे, हर बात बताया जा रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है, और हम दोष लगा रहे हैं। तो मुझे कितने सालों से, 20 साल से प्रार्थना कर करके थक गया, प्रभु मेरा उत्तर अब तक नहीं है, मेरा टाइम कब आएगा, मेरा मिनिस्ट्री का टाइम कब आएगा? When you will start using me, Jesus will tell, the day when I have called you, when you seeked me and I said, you are mine, that day I told you, you have to do my work. That day I told you, when you asked me, when should I marry, Lord? And you said, marry. Well, God will not come in these things, but He is our friend, so He may suggest us. और सजेशन जब देगा वो बोलेगा, मैंने तो तुम्हें कह दिया था, हाँ बस मेरे समझ में नहीं आया। नो नो नो, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स लॉर्ड, बिकॉज यू टेल एवरीथिंग। इसका मतलब है कि गड़बड़ हम में है। कैसे? आगे देखिए। मत बोलिएगा ये प्रचार सुनने के बाद कभी भी जिंदगी में कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं किया। डोंट टेल। सुधर जाइए अब, ताकि उसकी हर बात समझ में आए। नहीं तो आज इजराइल जो पनिशमेंट उठा रहा है, वो हम और आपको भी जिंदगी में रहते तक हमको उठाना पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है परमेश्वर आप पे इंटरेस्ट नहीं है? परमेश्वर आपकी जिंदगी की हर बात में इंटरेस्ट लेता है। वो चुप बैठ करके मैं देखूंगा, परीक्षा लूंगा, जिंदगी में परीक्षा लेके नहीं बैठेगा वो। ही इज योर फ्रेंड। I have found a friend in Jesus, he is everything to me. वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन ये ऐसा वाला फ्रेंड नहीं कि भविष्यवक्ता आएगा और वो आकर के प्रभु ये कहता है, प्रभु आपके बारे में ये कहता है। ऐसा नहीं बात करेगा। सबसे पहले आपसे बात करेगा, फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए किसी को भेजेगा। आपका कौन सा प्रश्न है? नौकरी कब मिलेगा? आपका कौन सा प्रश्न है? किससे शादी करूं? आपका कौन सा प्रश्न है? परमेश्वर आपके हर प्रश्न में इंटरेस्टेड है। हर एक प्रश्न में। आपको उत्तर सुनाई नहीं दे रहा। उसने नहीं बोला। फिर से मैं पढ़ता हूं उसको, ध्यान से सुनिए परमेश्वर के लोगों। कितना परमेश्वर को हम मिस करते हैं और हम कहते हैं अन्य जाति के साथ ऐसा हो रही। तुम्हारा जिंदा परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। दुनिया के राजाओं को बदलने की सामर्थ रखने वाला, दुनिया के भूकंप को तुमको अगर बताता है तो उसको रोकने की सामर्थ रखने वाला, तुम्हारे अपनों को गिराने के बजाय उनको बचाने के लिए आपको इस्तेमाल करने वाला, आपको बताकर उन जगहों में कि आपके अंदर उनका प्रेम है कि नहीं, आपको बताकर करवाने वाला। प्रकृति की ऐसी कोई भी बात नहीं जहां पर आपको ऐसा बुरी तरह से फंसा दे जैसे कोरोना में हुआ था। और पॉल दिनकर ने 2020 में एक मीटिंग में बोला था, द ईयर दैट इज गोइंग टू कम इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। उसकी मां ने कहा था कि गॉड इज गोइंग टू फेवर दिस अंदर। एवरीबॉडी वाज स्टार्टिंग आउट ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, बट वो पूरा डार्क और परेशानी। और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर सचेत करता, चिताता और उसमें से निकालता है। वो आकर के ये नहीं बोलेंगे मेरे पास पे घर बनाने के लिए पैसा नहीं था तो हम लोगों को बहुत ऐसा तकलीफ उठाना पड़ा, हमको होटल में रहना पड़ा। ये सब बकवास नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी की परेशानी का हल आपके पास परमेश्वर भेजता है। पहले से ही देखिए, यूसुफ के जमाने में देखिए, 7 साल के बाद आने वाले प्लेग को, या 7 साल के बाद आने वाली वो क्या बोलते हैं उसको, फैमाइन जो आ रहा था, उसके लिए 7 साल पहले तैयार करवाने उस परमेश्वर के साथ में क्या आप ऐसा बात करते हैं? यहां पर बोलता है
क्या बोलता है देखिए, ये सब चीज हम पढ़ते हैं लेकिन ऐसे ही छोड़ देते, अरे जाने दो, ये क्या लिखा, वहां पूछ रहे थे, यीशु से पूछा, अरे भैया यीशु से किसने पूछा, उसने क्या जवाब दिया, उसमें हम कहां हैं, वेयर आर वी। यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे, यदि तू इस शादी से खुश है तो साफ साफ कह दे, यदि तू इन बातों से खुश है तो उसको हटा दे, इसको हटा दे। अभी हर जगह में इलेक्शन के लिए प्रार्थनाएं चल रही होंगी कि ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। जो परमेश्वर ने सोचा वही आएगा। क्यों? हम लोग मद्रासी में उसको कहते हैं जाड़ी के तमूड़ी, मतलब जैसी प्रजा है वैसा ही राजा मिलेगा। अगर तुमको सही राजा चाहिए तो प्रजा तुम बदलो, प्रार्थना मत करो, बदलो। कि एस्तर का जमाने वाला वो चीज नहीं है, यहां तुमको बदल। एस्तर के जमाने में हुआ क्या था, प्रजा उपवास में, हम लोग इसको देख, अरे हां लेट्स ऑल गो इनटू फास्टिंग। अरे फास्टिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर के सन्मुख में आ जाना। तुम बदलोगे, जैसा बोलते तुम बदलोगे युग बदलेगा, तुम बदलोगे तुम्हारा राजा बदलेगा। तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा राजा नहीं बदलेगा। यू चेंज चर्च, तुम बदलो, राजा अपने आप बदलेगा। देश को वही राजा मिलता है जैसा कि देश होता है। ऐसा राजा आना चाहिए, वैसा कहां से आएगा? ये बोतल है, इसमें मैं आकर के इसका ढक्कन को इसमें लगाऊं तो नहीं लगेगा। तुम ये प्रजा हो, तुम्हारा राजा एकदम फिटिंग वाला मिलेगा, टाइट फिट। अब पानी नहीं गिरना है, टाइट फिट। तुम्हारा कैसा है वैसा तुमको मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी कैसा है वैसा परमेश्वर का जवाब तुम तक पहुंचेगा। यदि तुम उसके लायक, कभी कभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा, मैं तब बताऊंगा। तो जैसा तुम हो, प्रार्थना से नहीं, प्रार्थना से का मतलब यहां पर प्रार्थना मत करो नहीं, प्रार्थना करो अपने आप को बदलने के लिए। हे प्रभु हम गलत हैं, हे प्रभु हमारे अंदर में कोई खोट है जिससे कि तेरा दाहिना हाथ का सामर्थ और उद्धार हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको बदल, हमको बदल, इंसान को नहीं। हम बदलेंगे ये भी बदलेगा। तो यहां पर बोलता है कई प्रश्न का उत्तर परमेश्वर की ओर से जब आता है तो वो अब मैं अगर ऐसा बोलूं अगर आपसे कि आपको जो इस वक्त प्रश्न का उत्तर जो आपको मिल रहा है ये असल में परमेश्वर की ओर से ही है। कई बार क्या होता है मालूम है, परमेश्वर की ओर से हमको वो उत्तर मिलता है जिसको होने के बाद वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, हम पूछते हैं फिर प्रभु ऐसा क्यों होता है? हम प्रश्न परमेश्वर से पूछते हैं ऐसा क्यों होता है? हे प्रभु ऐसा क्यों कि तूने मेरे को उत्तर दिया, तूने ही उत्तर दिया, लेकिन वो उत्तर के बाद वो चीज क्यों बिगड़ रही है? Why it is happening? याद रखिएगा हमने अभी तक परमेश्वर को पहचाना ही नहीं। उत्तर आपके मुताबिक मिल रहा है, उसके मुताबिक नहीं। The thing that you have prepared to receive, that much you will receive from God also, and that may be even disturbed. आप अगर बोलेंगे मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर अच्छा ठीक है जा, आपने जो किया उसका उत्तर है वो। उत्तर का मतलब समझते हैं? उत्तर का मतलब द जजिंग गॉड विल जज व्हाट यू हैव डन एंड इट विल से इट इज द रिवॉर्ड ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव। बिकॉज गॉड इज गिवन दैट डजंट मीन इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें इतनी उलझी हुई है हमारी जिंदगी में। तो परमेश्वर तेरी ओर से था तो क्यों ऐसा था? यू आर देयर ना, यू गेव ना। I prayed, Lord, give me a good couple, good husband to me. Give me. तुम जैसा हो वैसा ही आएगा।
वो आके लात मारेगा, पिएगा, मारेगा, फेंकेगा, फिर मत बोलना परमेश्वर मैंने तो तुमसे रो रो के फास्टिंग कर कर के मांगा था, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम जिस स्थापना को अपने आप को बोलने के बजाय मेरे को इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिए, खुद नहीं बदले। तुम्हारा राजा, इस भारत देश में राजा वही आएगा जो तुम हो। अगर तुम घमंड में चूर चूर गलत आत्मा को लेकर, गलत चीजों को लेकर, तो आपको तंग करने वाला ही आएगा और ये बदलेगा नहीं। प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं होता कि परमेश्वर चीजों को बदलने वाला है। प्रार्थना करने का मतलब यह होता है कि हमको अपने आप को बदलना है, तब चीजें बदलेंगी। फिर रोक के नहीं बैठना परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया और परमेश्वर का उत्तर इतना कठिन क्यों है, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों है। तुम बदलोगे तभी। मैंने बोला जैसा तुमने बनना अपने आप को प्रजा, आप मैं, वैसा ही तुम्हें मिलेगा। इसीलिए तुम दूसरों पर दोष नहीं लगा पाओगे। अब अगर चीजें बदलना है तो क्या करना है? पुरानी चीजों को छोड़ दो, नया बनो, चीजें नए तरीके से आएगा। नहीं तो पुरानी बातें अब भी है और वो तो बिगड़ा, दूसरा होगा वो भी बिगड़ेगा। फिर क्या करोगे? एक केवल मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस भी है, शादी भी है, कैरेक्टर भी है, हेल्थ भी है, और रिश्ता भी है, रिलेशन भी है, फादर मदर, ये वो सारी चीजें, जिसको भी यू कैन नेम इट, वॉट एवर यू फाइंड, परमेश्वर की ओर से उत्तर आने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारा सब चीज सही होने वाला। नो, परमेश्वर ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि क्योंकि मैंने अब आत्मा की दुनिया को छोड़कर। इसीलिए याद रखिए, आत्मा की बातें जैसी आई, यीशु आया, देह दिया, मरा, जी उठा, अपनी आत्मा को दिया, तुमको नया जन्म दे दिया और तुमको उठाकर स्वर्ग लेके चला जाएगा। लेकिन तब तक यदि इन बातों को जो मैं कह रहा हूं नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? आपकी जिंदगी में चीजें नहीं बदलेंगी। आप हारा हुआ ही दिखोगे। अन्य जाति या अन्य लोग परमेश्वर, क्योंकि उनके पास जिंदा जीवित परमेश्वर नहीं है जो उनका न्याय अभी से कर दे, लेकिन हमारे पास जो अभी से न्याय कर रहा है, ठीक है, वहां जाके तो नरक में मरेंगे, लेकिन यहां पर न तो वहां न यहां हमें अपनी नजर से नीचे नहीं गिराना चाहता, इसलिए तकलीफें होती है। फिर हम हाय तौबा मचाते हैं। दो मन, दो जुबान, दो सोच, दो निगाह, अलग अलग दृष्टि और दो तौल मत रखना, तहस नहस हो जाएगा चीजें। तो यहां पर लिखता है, देखिए, यदि तू मसीह है तो हमें साफ साफ कह दे। ये हमारी बानी बोल रहे हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपको शीतल होए, जैसा कबीर ने कहा। यहां पर बोल रहा हमको शीतल करने वाला कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, यदि तू मसीह है तो बता। मैं किसको कौन सा जगह बता रहा हूं? यूहन्ना 10 उसका 22, 23, 24 में, ठीक है। अब यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास ही नहीं करते। मैंने पूछा ना, हम प्रश्न पूछते हैं, आपके प्रश्न को कोई भविष्यवक्ता उत्तर दे देता है, फिर भी आपकी जिंदगी में चीजें नहीं बनती। ये या तो झूठा भविष्यवक्ता है या तो आप गलत हो। अगर वो सच्चा है तो आप गलत हो। आपको आप बोलोगे परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया था, लेकिन आपसे जो बात किया था क्या आपने उसे सुना? ना। यीशु बोलता है, मैंने तुमसे कह दिया। मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं, इस चीज को फोर्स क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको समझ में आए, परमेश्वर का कहना करने का होता है। जो करता है वही वो कह रहा है। अब देखिए यहां क्या, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैंने अपने पिता के नाम से करते, अपने नाम से नहीं, जो काम पिता के नाम से, मतलब आई रिप्रेजेंट माई फादर एंड आई एम डूइंग, वे ही मेरे गवाह है। कौन? वो आश्चर्य कर्म नहीं, वो काम।
प्रेम। जैसे मैंने कुष्ठ को छुआ, वह कुष्ठ का भगना बड़ी बात नहीं है, कुष्ठ को छूना ही नहीं, रिवाज को तोड़ना बड़ी बात। सैबत डे में चंगाई नहीं करना चाहिए, उसको तोड़ना बड़ी बात है। वह चंगा तो मैं किसको भी बोलूंगा वो हो जाएगा। चंगाई इज नॉट दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इंपॉर्टेंस रादर देन व्हाट आई एम डूइंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो यहां पर बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने कह दिया, बोला मैं ऑलरेडी टोल्ड यू मैं मसीह हूं। कैसे कह दिया? कामों के द्वारा। कौन से काम? जो काम मैं अपने पिता के नाम से, अब जो काम करता है वो परमेश्वर पिता के नाम से अगर है ही नहीं, तो सामने वाला दुष्टात्मा पूछेगा तू कौन है भाई, हु आर यू? ठीक है, ये वहां नहीं जाएंगे, वे ही मेरे गवाह हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था, प्रश्न दिखाता है, हम सोचते हैं ऐसा, प्रश्न दिखाता है क्या वी आर वेरी पायस, वी आर वेरी रिलीजियस, वी आर वेरी स्पिरिचुअल। यहां बोलता परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मैं बहुत डिप्रेशन में मेरे जिंदगी भर रहेगा। दैट्स अ गारंटी, लिख के ले लो मेरे से, कभी डिप्रेशन जाएगा ही नहीं, यीशु नाम से या किसी नाम से नहीं जाएगा, यदि तुम इन बातों को नहीं समझते। कितने बार समझाए भाई, कितने बार बताया, सब परमेश्वर बोले, मैं नहीं, परमेश्वर बोलेगा। परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। सी, अब हमारे अंदर में प्रश्न, अच्छा हम तो उसकी भेड़ ही नहीं है ना, तो हम समझ नहीं पाते, अगर भेड़ होते तो समझते। यहां वो नहीं बोल रहा है, यहां बोलते तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो बोल रहा है, तुम भेड़ नहीं हो नहीं बोल रहा है। इसका मतलब हुआ कि यू आर नॉट understanding by your submission that you need to do, you are not doing that submission unto me in the way that my birds did, my lambs did. मेरी भेड़े जो सबमिशन उन्होंने दिया, वो सबमिशन तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर में तुम्हारी अपनी दुनिया एक है जो तुम चलाते हो, तुम्हारे और एक दिन तुमको क्या है पता चल गया कि आखिरात भी कुछ होता है, मरने के बाद भी कुछ होता है, इसलिए तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, वरना संसारिक दृष्टिकोण में तो मेरे पास आना ही नहीं चाहते। सिर्फ एक बात का डर है कि मैं नरक ना चला जाऊं हमेशा के लिए, ये डर है मेरे अंदर, इसीलिए मैं यीशु को छोड़ना नहीं, वरना मेरी सोच, मेरे एक्शन और मेरी बातों से तो मैंने कब का यीशु को छोड़ दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सुबह का रोशनी तूने हमें दिखाया, हमें जिंदा रखा, हम तेरा धन्यवाद कर, तूने अब तक बहुत सारी अच्छी बात की, और परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दिस इज वेरी नाइस डे लॉर्ड, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, एंड लॉर्ड आज के सब काम को तेरे हाथों सौंपते, तेरे सब में तेरा आशीष हो और तेरा जीवन हो, मुझ में तेरे जीवन दिखाई दे, तेरा प्रकाश दिखाई दे, तेरा प्रकाश मुझ में से चमके। हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, रिश्तेदारों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, मेरे कमाई के लिए, इसके लिए, मेरी जरूरतों के लिए, सारी बातें, क्योंकि हम सोचते हैं ये सारा रिपीट कर देने से परमेश्वर बात को सुनकर उत्तर देगा, और ये तो तुम्हारे मांगने की जरूरत नहीं वाली बात है। फिर नहीं होती है, तो आपने तो कहा था कि मांगना नहीं है, फिर क्यों नहीं हो रहा? भैया तुमने जैसा सबमिट करना है, कैसा होता है, आप अगर एक रेलवे एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपको उसका रूल्स को फॉलो करना होता है, फिर उसके बाद टाइम से पहुंचना होता है, उनकी सारे नखरे को झेलने होते हैं। लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं आप सीधे खड़े रहो, आप हाथ में एक आधार कार्ड को रखकर हाथ में इसको लेके आओ, इसको नहीं लगोगे वहां लेट आप लेट हो जाओ, साइड में खड़े हो जाओ, ये वो चोचलेबाजी, अपना सामान को देखो, और आप अरे जिस एयर इसमें वो खुद को जाने वाला है, खुद को बम से तो उड़ाएगा नहीं, ठीक है, फिर भी हमको उस प्रोसेस से जाना पड़ता है। जितने देर में एयरपोर्ट प्लेन वहां 1 घंटे में पहुंच जाएगा, 3 घंटे पहले तो आपकी चेकिंग हो रही है, तो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा ना, हम उसमें नहीं जाना चाहते, वी डू नॉट वांट टू सबमिट। छोटी चीजें उसमें डरते हैं, किसी ने कह दिया, मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया नरक नहीं जाना, हमको तो स्वर्ग जाना है, लालच है, डर है। यीशु के बारे में पता चल गया, समझ में आ गया, आत्मा में तो सब समझ खुल गई है, लेकिन बुद्धि में आलसी है, आत्मा में आलसी है, और मन में आलसी हैं परमेश्वर की बातों के लिए। हम ये सब बातें चाहिए नहीं, हम सुनेंगे 10 बार,
उसको हम इंप्लीमेंट करने के लिए जरा भी कोशिश नहीं करेंगे, और हम कोशिश करेंगे तो भी परमेश्वर की आत्मा के सहारे नहीं, अपने बुद्धि के सहारे करेंगे। फिर हमको हजार प्रकार के स्वप्न आएंगे, उसमें डर कर बैठ जाएंगे। यहां बोलता है परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते। यहां यीशु नहीं बोल रहा कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, ये रीजन बता रहा है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, में से नहीं हो। क्यों? भेड़ों में से नहीं होने का व्हाट इज द रीजन? तुम मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती विद द राइट हार्ट। तुम भेड़ कैसे बन सकते हो? संसार की बुद्धिमत्ता छोड़कर जब तुम सही मन के साथ जाओगे, सही मन, हम तो हमारा सही मन कैसा मालूम है? मैं तो कोई गलती नहीं करता, मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मेरे से कोई लफड़ा नहीं चाहिए, I will not do this, I will not do that, I will not touch this, I will not touch that, I don't like that, I don't like this। और मेरी जिंदगी के अपने उसूल है, अपने रूल्स हैं, मैं उसको फॉलो करता हूं, करती हूं। डोंट टेल मी ऑल दिस फॉल्स रबिश थिंग्स। ये सब मेरे को सीधा प्रभु मेरे को ये बता, आप बताओ मेरे को, या आप प्रभु मेरे को बता, ये काम होगा कि नहीं? प्रभु बोलता है होगा लेकिन नहीं होगा। प्रभु बोलता है मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा। प्रभु बोलता है तुम्हारे लिए है लेकिन तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों? फिर प्रभु ने झूठ बोला क्या? नहीं, आपने अपने आप, प्रभु बोला जब तुम बदलोगे तुम्हारी चीजें भी बदल जाएंगी। तुम तो बदलने नहीं चाहते। मैं कहां गलती करता हूं? मैं तो कोई गलती नहीं करता, फिर मेरे लिए साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए क्योंकि तुमने आत्मा की बातों में, परमेश्वर की बातों में रिलीजियन को लाया, स्पिरिचुअलिटी को लाया, प्रेयर को लाकर टूल बनाया। प्रेयर इज नॉट ए टूल। मुझे मेरे प्रार्थना का जीवन आजकल ना पास्टर साहब मेरे बहुत कम हो गया है। अरे प्रार्थना का जीवन जब ज्यादा था तो क्या उखाड़ लिया भैया? जब तुम्हारा प्रार्थना का ज्यादा था तो क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। तो अब क्या उखाड़ लोगे ज्यादा प्रार्थना करके? ये ज्यादा प्रार्थना की बात नहीं है, सीधे सीधे अपने आप को बदलने के लिए तैयार होने की बात। प्रभु मैं बहुत ही ढीठ हूं, उम्र हो गया, मैं बहुत ढीठ हो चुका हूं, ढीठ हो गई, मेरे अंदर में बहुत सारी बातें मुझे पता नहीं है। हम अपने आप और बुद्धिमान समझते हैं ना, असल में हमको अंदर में बात पता नहीं है। इतनी सी सब्जेक्ट है यहां पर, 5 लाइन, हमारी जिंदगी पूरा इसके अंदर में, हमारी पूरी जिंदगी इसके अंदर में, हमारा रोजमर्रा का प्रार्थना इसके अंदर में, हमारा उत्तर का मिलना नहीं मिलना इसके अंदर में, हमारे अंदर का कंफ्यूजन इसके अंदर में। क्यों नहीं हमको पता चल पा रहा? मसीह से पूछ रहे हो कि तुम मसीह हो कि नहीं, बाकी लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं? पतरस बोलता है तू परमेश्वर का मसीह है, अनपढ़ गंवार बता रहा है, तू परमेश्वर का मसीह है, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने मुझसे बोल दिया है। गॉड हैज ऑलरेडी टोल्ड मी, मैं तुम्हें सक्सेस देता हूं। गॉड इज टेलिंग यू रवे, आई विल गिव यू सक्सेस। दिस इज नॉट द वे दैट गॉड सेज, neither he speaks in this way. ये सब फेक और फ्रॉड और फॉल्स है। परमेश्वर अपने वचन से बात करता है, सीधे सीधे आत्मा में पहुंचाता है, आत्मा की बातों को झकझोरता है, आपके मन के अंदर में चीजों को लेकर के आता है और आपको अपने आईने पर दिखाता है कि हम क्या हैं, हमारे उत्तर ऐसे क्यों हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में जरा झांक कर देखना, जरा कि उसमें कैसी कैसी बातें पड़ी है, देखना जरा, क्योंकि उसने तो देखा और तुम्हें बताया, लेकिन तुम्हें अब तक सुनने को नहीं मिला। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। भैया हम ऐसा इसीलिए है, मेरे साथ ही हमेशा, मेरे साथ, क्योंकि तुम अब तक नहीं बदलना चाहते, अब तक। फिर परमेश्वर से, ईश्वर से पूछते, भगवान से पूछते हो, मुझे उत्तर दे, उत्तर मिला गड़बड़ वाला। फिर पूछोगे ये उत्तर तो परमेश्वर तूने दिया ना, तो तूने जो हाथ लाया उसके मुताबिक उत्तर दिया।
पवित्रता के भरे हुए हाथों को बढ़ा, तो पवित्र परमेश्वर पवित्र तरीके से तेरे जिंदगी में पवित्रता की बातों को देगा। तो इल्जाम मत लगाना किसी पासबान पर या किसी प्रॉफिट पर, या फ्रॉडी या फेक ही क्यों ना हो, क्योंकि एक फेक पास्टर अच्छा ही बोलता रहेगा, उसको तो किसी बुराई की बोलने की बात नहीं। अगर बुरी बोलना है तो तब बोलेगा जब उसके फायदे की बात होगी। लेकिन अपनी जिंदगी में कौन सा हाथ तुमने बढ़ाया उसको तो देख। ये कौन सा हाथ है? लालच वाला हाथ है, आलसी वाला हाथ है, ना सोचने वाला हाथ है, आत्मा की दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा सोचने वाला हाथ है, बहुत मेहनती अपने आप को सेल्फ स्वधार्मिकता में बड़ा दिखाने वाला हाथ है। कौन सा हाथ से तुम लिए? और पूछे प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? काम के विषय में परमेश्वर से पूछना ही मत। काम के विषय में काम करना, उत्तर मिलेगा। मैं कौन सा, मैं क्या, डिसीजन मेकिंग में अगर दो चीजें हैं और उस समय तुम पूछोगे परमेश्वर बताएगा, लेकिन तो भी तुम्हारे मन के मुताबिक। एक बालम करके नबी था, वो दूसरों को बताया करता परमेश्वर क्या बोलता, वो खुद परमेश्वर जाके पूछता। परमेश्वर उसको पहले ही कह दिया, ना बालम ना, मत जा। उसके बाद दोबारा जाता है और पूछता है। परमेश्वर ने कहा जा, और रास्ते में उसको मारने के लिए स्वर्गदूत को भेज। अब प्रश्न उठता है, गॉड सेड गो, देन व्हाई ही सेंट द एंजल टू किल हिम? व्हाई? इफ गॉड सेज यस बिकॉज ऑफ यू, देन किलिंग एंजल्स विल बी देयर। आपकी चीजें नहीं बनी। परमेश्वर ने आपके कारण से उत्तर दिया। परमेश्वर ने आपको देखकर उसका उत्तर, आपको देखा और प्रसन्न हुए, इसीलिए यीशु के बारे में लिखा, सबको देखता है लेकिन सिर्फ एक को बोला, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आपसे प्रसन्नता में उत्तर नहीं आ रहा है। उसी प्रसन्नता के उत्तर को देते देते भी उसने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो भेजा, उसको पूरा किया। प्रसन्नता में वो प्रसन्न हुआ, लेकिन क्रूस पर चढ़ाया। तो हमको क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी चढ़ाए जा चुके हैं। लेकिन क्या हमसे वो प्रसन्न है? कि उसने एक प्रसन्नता में क्या दिया यीशु को? अनंत, एक मनुष्य को, मनुष्य बनकर जो आया था, अनंत काल का राजा ठहरा दिया, सब कुछ उसके नाम के अधीन कर दिया। ये किया उसने अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। उसने उस नाम के अधीन परमेश्वर का नाम को भी उन नाम दे दिया जो आगे हमको दिखेगा। हमसे प्रसन्न कैसे है? वो हमसे दुखित है। जब प्रसन्नता का अंजाम आत्मा में इतना बड़ा है, दुखित होने का अंजाम संसार में और आत्मा में भी है। तो यहां पर लिखता है, ये जो मैं तुमसे कह दिया, यीशु ने बोला मैं तुमसे कह दिया, हमने नहीं पहचाना, क्योंकि जो वो करता है आत्मा उसे सुनता है। जो वो करता है आत्मा उसे देखता और सुनता है। मतलब क्या? वे, देखिए यहां थोड़ा पढ़ के बताता हूं। मेरे शब्द को सुनती हैं। शब्द काम है, ये शब्द साउंड, आवाज नहीं है। शब्द क्या है? यहां लिखता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द, मैंने उसके थोड़ा पहले क्या पढ़ा? उसने बोला मैंने तुमसे कह दिया। तुम सुनते समझ, तुम तो ग्रहण नहीं करना चाहते, तुम तो सुनना ही नहीं चाहते। मैंने तुमसे कह दिया। परमेश्वर का कहना शब्द काम है। वो वहां दिखता है कुछ जो आत्मा सुनता है। आपकी आत्मा को उसके काम को सुनना है। तब आपकी आत्मा में यदि कान है, इसलिए बोला जिसके कान हो सुन ले। इसका मतलब क्या किया? यूहन्ना को क्या बोला था? जो कुछ भी तुम मुझे करते हुए देखते हो उसको जाकर को, काम को कहना, काम को कहना। अगर उसके अंदर आत्मा है तो सुन लेगा। जो कुछ भी तुमने देखा, इसने हां या ना में उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर के पास आकर हां या ना में उत्तर ना मांगे, वो काम से प्रकट करेगा। यदि आपके ऊपर में किसी मनुष्य के साथ जुड़ने का अंजाम कैसे?
पतरस के साथ यीशु जुड़ा, एक भी मछली नहीं पकड़ा, पूरा बोट भर का मछली पकड़ा। काम से पतरस ने जान लिया। उस पिक्चर में ऐसा दिखाता है कि पतरस आता है उसके पास, तू मेरे पास से दूर चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। कौन सी चीज को देखकर? उसने सुना, he heard in his spirit what he saw through his eyes. मछली को देखा। मछली तो ऐसा कई बार पकड़ेंगे क्या? शिप डालने से इतनी मछली नहीं आती, सबको वो दिखाई देता है। लेकिन उसने उस काम में परमेश्वर की आवाज को सुना। आपकी जिंदगी में जब कोई सही चीज घटना होने वाली है, जब किसी सही इंसान से आप जुड़ते हो, उसमें कोई काम दिखेगा। जैसा हाल ही में एक लड़के के साथ ऐसा हुआ कि वो एक लड़की को देखने के लिए चला गया। ठीक है, चला गया और बातचीत सब हुआ, और होने के बाद उसने उसके चर्च में एक सुंदर, बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी परमेश्वर की आत्मा की ओर से एक प्रचार को किया, जो जिंदगी में उसने वैसा वाला नहीं किया था। वहां अगर उसकी आत्मा के कान है, ये काम को सुन लेना चाहिए कि ये चिन्ह है, परमेश्वर बात कर रहा है। गॉड does something through his spirit so that you can hear. मूर्ख है वो इंसान जो काम को सुन नहीं पाता, जो परमेश्वर का है। तुमको कौन सा चिन्ह चाहिए? What sign you want? यहां साइन की भी बात नहीं है, इट इज द थिंग ऑफ वर्क, काम की बात है। परमेश्वर का काम अगर तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है और तुमने उसमें सटीकता देखा, तो ये आवाज है तुम्हारी आत्मा को सुनने का। यदि जिसके कान हो वो इन कामों को सुन ले, और वो पहचान लेगा परमेश्वर तुमसे क्या कह रहा है। इसको सुनने में ये अच्छा नहीं लग रहा? तुमको तुम्हारे मुताबिक चाहिए सुनना, देखना। तुम्हारी मट्टी वाले दिमाग के अंदर में उपज कर रहे, तो तुम उसके अनुसार एनालिसिस करोगे। परमेश्वर की बातों को मूर्ख हो। परमेश्वर के लोग को बुद्धिमान होना चाहिए, चुने हुए होना चाहिए। इसका मतलब ये जो लोग चुने हुए नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं, भेड़ों में से नहीं हो, मतलब तुम भी भेड़ हो, लेकिन इनमें तुम शामिल नहीं हो। क्योंकि तुम्हारा शामिल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कैसा सुनते हो। एक गाना है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं सुनकर आ गया। तुमने दी आवाज। पर्वतों से आज में टकराना ही बादल का बरसना है। बारिश आ, बारिश आ, बारिश आ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टकरा। जहां देखिएगा, जहां जहां बादल है और पहाड़, वहां बारिश गिर रहा होता है। क्यों? वाटरफॉल कैसे बनते हैं? सब जगह नहीं होता। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, मेरी आंखें कहां रहेंगी? मेरी आंखें परमेश्वर के पर्वतों की ओर रहेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तुमने दी आवाज, काम के द्वारा मुझे समझ आ गया। परमेश्वर की बातों को, अरे किसी प्रभु के दास आकर बोले हो, तुमको फिक कुछ बताकर भग जाएगा। परमेश्वर सच बताकर तुम्हें जिताएगा, बताएगा, चिन्ह दिखाएगा, बात करेगा। यदि तुम उसके भेड़ों में से हो तो तुम उसको पहचान लोगे, वरना नहीं। और भेड़ का होना परमेश्वर के चुनाव पर नहीं, परमेश्वर की बुलाहट पर है। अब तुम उसको अपने, आप इसीलिए लिखा है अपने बुलाहट की योग्य किया, अपने आप को पवित्र बनाओ, लिखा है। बुलाहट के योग्य, चुनने जाने के योग्य नहीं, बुलाहट। जिस बुलाहट में तुम्हें बुलाया गया उसके योग्य चाल चलो।
तो तुम भी भेड़ में, इन्हीं भेड़ में शामिल, तुम भी भेड़ हो, लेकिन अब शामिल नहीं हो। तो यहां क्या बोलता है, वे मेरी गवाह हैं। परमेश्वर जो मतलब इसको जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर में आनंद का मतलब आदमी आनंद नहीं, आदमी आनंद बकवास हो सकता है, एक नंबर का कमी ना हो सकता, लेकिन ये आनंद परमेश्वर का आनंद है। और वो आनंद अंदर से ऐसा उमड़ रहा है कि परमेश्वर कैसा बात करता है, हम कहां कहां भटक रहे हैं, परमेश्वर हमारे सामने में है, हर जगह बात कर रहा है। जिस प्रकार हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके जाए, ओ सृष्टि को देखो, परमेश्वर की बातें, ये पहाड़ों से देखो, ये पहाड़े उसका बखान कर रही हैं हम लोग, है ना, ये जगह है ना, आशीष गिनो गिनो नाम बनाओ और तुम विस्मित होगे देखो कृष्ण का, ला 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 ला, इसको देखो उसको देखो, चिड़ियों को देखो, तुम इसके घास को देखो, घर को देखो, उसके मून को चांद को देखो, और तुम देखकर विस्मित हो जाओ, और तुम देखो। अरे भैया, ये वो सिंपल बातों में मत जा, तुम्हारी जिंदगी में देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज बात वो करता, तुम सुनते नहीं हो, रोज बातें करता तुम सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते। इसलिए नहीं कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं, विश्वास है, यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि तुम पहाड़ों को हटा दो, परंतु जो बातें परमेश्वर की बातें तुमको समझकर आनंद ना आए तो तुम में कुछ भी नहीं, कोई लाभ नहीं। यहां प्रेम को बात कर, प्रेम में एक इमोशन को जोड़ करके उसको अलग थलग मत कर दो, वरन उस प्रेम में के एक्शन को निकालो। और वो कहता है, देख परमेश्वर यूं कह रहा है, परमेश्वर यूं कहता है नहीं, कह दिया नहीं, कह रहा है, अभी बात कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में ये चीजों को ऐसा ऐसा प्रकट कर रहा है, एंड यू विल नो दैट यू आर। इसी ऐसे मूसा को परमेश्वर ने ऐसा आकर के, मूसा को नहीं, नोआ, किसी मनुष्य से मूसा के जैसे बात नहीं किया, ठीक है, लेकिन नोआ के समय में क्या किया था, मूसा के आने के पहले नोआ ऐसा बात नहीं किया, उसने नोआ को बात किया जो उसने आत्मा में सुना। आत्मा में, अब एक बात है, उद्धार होने से ही आत्मा में सुनाई देगा ऐसा नहीं है। जब हम बेहोश हैं या फिर हम बहुत गहरी नींद में, यीशु ने एक जगह बोला था, मैं अभी जस्ट उसको एक लाइन को सो, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम हो गया, कितना बज गया, हाँ, मेरे को आज के दिन अगर ना मिल जाता तो मैं रात भर बोलता रहता, लेकिन आप बोर हो जाओगे। यहां देखिए, यूहन्ना 10 उसका 4 नहीं 11 उसका 4, सॉरी, यूहन्ना 11 उसका 4, जॉन 11:4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वार से परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यह बीमारी मृत्यु की नहीं, इसको आप याद रख लीजिए, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। मैं तो आश्चर्य करूं के बारे में बात नहीं करने वाला, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है, हाँ 14 में देखिए, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। वहां क्या बोला था 4 वचन में, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, 14 में लिख रहा है लाजर मर गया। मर जाना मृत्यु नहीं होता, समझा ना? हमारी आत्मा मरी हुई है लेकिन वो सुन सकती है। आपको लगता है लाजर मरने के बाद
लाश को घेरने के बाद लाजर ने अपने कानों से सुना होगा। उद्धार होने से पहले हमारे कान, अब हम मरे हुए आत्मा हैं, लेकिन मृत्यु नहीं है उसमें। अभी मृत्यु आएगी जब वो मर जाएगा शरीर में, तब। आत्मा मरी हुई अवस्था में पाप के कारण, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये शरीर वाला नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, यह आत्मा वाला मृत्यु जब होगा। पाप की मजदूरी मृत्यु जो आत्मा में तुमने किया, उसका दंड आत्मा में मिलेगा। लेकिन अभी तुम्हारी आत्मा मरी हुई अवस्था में है। जैसा लाजर था, लाजर बाहर निकल, उसके कौन से कान सुनकर बाहर निकला भैया? उसका तो कान बजे ही नहीं होंगे, मिट्टी बन गया। ये कहां से सुने होंगे? नो वाइब्रेशन, नो ड्रम्स, नो टिंगलिंग, नो साउंड एंटरिंग, नथिंग। मरी हुई आत्मा में भी हम सुनते हैं, तभी हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। मृत्यु और मरने में अंतर है। वैसा ही वही यीशु ने बोला, मृत्यु की नहीं, लेकिन वो मर गया बोला। आत्मा में हम मरे हुए हैं, फिर भी उसकी आवाज को पहले, ये तो मेरी लाजर, मैं तो कई सालों से आत्मा में मरा हुआ हूं, यीशु आया, ये तो मेरा प्रभु है, अरे मैं तो सुना हुआ हूं, ओ मैं जी उठूंगा। अब सही हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मरी हुई हैं, रिश्ते होंगे, चीजें होंगी, बातें होंगी, लेकिन मृत्यु में नहीं पहुंची हैं। अब भी उनको आप लाजर की लाश के जैसा ही सुनने का मौका दीजिए, तो भी वो जागृत हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। जीवन बाद में आएगा, जीवित हो जाएगा। जीवित हो जाने का मतलब जीवन आना नहीं होता, उठना होता है। उठा तब क्या होता है इस जगह में? तो यहां बोलती है, मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती हैं। the eligibility of the भेड़, the lamb, is that they can hear. That doesn't mean that they were hearing and now they are hearing. No, they can hear. वो सुनती हैं, उनको सुनने की क्षमता है, वो सुनती हैं। तुम नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़ा सोच कर रखे हो। अपने आप को जैसा सोचना नहीं चाहिए वैसा सोचे। तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। वे, उसके लिए लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हमारा तो सब छीनता है। हमको इसके बारे में अगली बार भी बताऊंगा। सबसे बहुत बहुत अच्छा है ये, अगर सीख जाए तो जिंदगी में हमको ये जो फॉल्स प्रॉफिट या ट्रू प्रॉफिट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट वो है जो परमेश्वर वचन को आपका भविष्य बताने वाला नहीं। आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अपना खुद का, तो आपका भविष्य ये कहता है परमेश्वर के हाथ में सेफ है। सुनना शुरू करिए, कामों को पहचान कर, आलसीपन को छोड़िए। आत्मा में, रिलीजन में सिर्फ मैं ये करता हूँ, हालेलुया बोलता हूँ, सच अटेंड करता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, इससे नहीं, ये कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ, आई एम हियरिंग दैट वर्ड, तो ये कौन सा बेवकूफ आदमी लोग हैं जो हियरिंग यस आई एम हियर, या गॉड इज टेलिंग मी, नाउ गॉड टोल्ड मी। ये तुम्हारा बुद्धि बोलता है, गैस बोलता है, पेट का गैस बोलता है। ये गैस जब रिलीज होता है तब तुमको कुछ समझ में आने लगता, तुमको लगता परमेश्वर ने बोला। ऐसा नहीं है। यीशु ने बोला, मैंने तुम्हें कहा, तुमने नहीं सुना। मैंने कब का कह दिया। वो बोल रहे, हमें तो पता ही नहीं तूने कब कह दिया। जो काम मैंने पिता के नाम से किए, वो शब्द सुनने की ताकत तुम में नहीं है, आप में और हम में वो नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम जो आज इस वक्त सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, हमारे अंदर में काम को देखकर आत्मा में सुनने की ताकत आ जाए। हम बुद्धि में इतने बड़े ना हो जाएं, अपने तजुर्बे में और अपनी बातों में प्रभु कि तेरी बातें हमें हमारे सिर के ऊपर से निकल रही, या हमें हमारे सामने महत्वहीन हो जाए। तेरी छोटी छोटी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण बने, ऐसा मैं मांगता हूँ। तेरी छोटी बातों को हम बड़ा बनाएं, बड़ा देखें। हम मनुष्य की छोटी बात को बड़ा करके झगड़ा तो करते हैं, लेकिन तेरी छोटी बात को बड़ा करके आशीष को प्राप्त नहीं करते। हमें क्षमा कर, यीशु के सामर्थ्य